अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मब्दए फैयाज़ आलम रहनुमाए खासो आम। मब्दए फैयाज़ आलम रहनुमाए खासो आम, यानी एक दुर्वेश कामिल, एक मर्दे नेक नाम, जिनकी सूरत नूर मानी की अलम बरदार थी, जिनकी सीरत थी कमालाते हकीकत अल क़याम। सूफियो साफी रिहले जादे इरफान हक, साहिबे सज्जादा आले सैयदे खैरुल अनाम। एक ज़रबे हक लगाकर वासिले हक हो गए, नारे अल्लाह से हासिल किया हू का मकाम। साले रहलत यूं लिखो माइन के मर्दे जन्नती, हाजिए सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ नेक नाम। जलील क़द्र उलमा इकराम, असातिज़ा इकराम, जामे ताहिर अशरफ के तलबा, हाज़रीन महफिल, अहले तरीक़त व मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम और आप खानवादा अशरफिया की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत क़ुत्ब रब्बानी हज़रत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अल अशरफी अल जीलानी क़ुद्दस सिर्रहू के 66वें सालाना उर्स मुबारक में हाजिर है। ये उनकी निगाह करम है, ये उनका फैज़ान है, ये उनके रूहानी तसर्रुफ़ात हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ से लोगों को अपने उर्स में बुला लिया। याद रखिए, हर चीज का एक जाहिर है और एक बातिन। इस्लाम का भी एक जाहिर है, एक बातिन। इस्लाम का जाहिर शरीयत है और बातिन तरीक़त है। नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल शरीयत हैं और अहवाल तरीक़त हैं। शरीयत और तरीक़त ये दोनों लाजिम व मलजूम है। शरीयत को छोड़कर अगर कोई तरीक़त की बात करता है तो समझ लो शैतान। जितने बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन गुजरे, पहले शरीयत पर अमल किया, फिर तरीक़त की तरफ। गौसे आज़म से लेकर आज तक जितने बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन हैं, आप उनकी सीरत उठाकर देख लीजिए, उनकी सवाने हयात, उनके हालात वाक़यात पढ़कर देख ले। पहले इल्म शरीयत हासिल किया, फिर तरीक़त की तरफ। ऐसा कोई नहीं कि शरीयत को छोड़कर फिर तरीक़त की तरफ जाए। आजकल इस किस्म के लोग फिर रहे हैं। हमें नमाज की जरूरत नहीं, माज़अल्लाह, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम तो बैठे बैठे बैतुल्लाह में नमाज पढ़ लेते। इस किस्म की बातें। अगर कोई शख्स ऐसा नजर आए और आप ये देखें कि वो शरीयत के खिलाफ है और शरीयत को छोड़कर तरीक़त की तरफ जा रहा है, तो वो रहबर नहीं है, रहजन है। इसीलिए रहबर और रहजन को पहचानो, और उसको पहचानने का तरीका यही है कि शरीयत के पैमाने पर उसे तोड़ो। बुजुर्गों ने फरमाया, शरीयत का इल्म ज़बान से हासिल होता है, तरीक़त का इल्म नजर से हासिल होता है, हकीकत का इल्म
कल्ब से हासिल होता है, मारिफत का इल्म रूह से हासिल होता है। तो पहले शरीयत ही नहीं तो तरीकत कहां से? शरीयत एक चिराग है जो रास्ता दिखाती है, उस पर चलना ये तरीकत है। मंजिल का पता मालूम होना हकीकत है, मंजिल पर पहुंच जाना मारिफत। इस ज़िमन में जब हम हजरत कुतुब रब्बानी हजरत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अल अशरफी अल जीलानी कुद्दस सिर्रहू की सीरत का मुताला करते हैं तो जा बजा हमें शरीयत पर इस्तेकामत नजर आती है। कितने वाकयात हजरत की जिंदगी में ऐसे गुजरे। अच्छा, इस्लाह शुरू की अपने घर से। मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जीलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते थे, फजर के वक्त एक आवाज देते थे कि उठ जाओ। सर्दियों के दिन दिल्ली जहां पर सख्त सर्दी पड़ती है, अगर पहली आवाज में कोई नहीं उठा तो ठंडे पानी का गिलास भर के ऊपर डाल दिया। बिस्तर भी गीला हो गया, कपड़े भी गीले हो गए, अब सो जाओ आराम से, सो सकते हैं। तो सबको पता था कि पहली आवाज में उठना है। एक आवाज देते थे नमाज के लिए, सब अहले खाना बेदार हो जाते। यहां से शुरू किया, उसके बाद अपने मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, बल्कि मैं यहां तक कहूं कि बड़े बड़े उलमा हजरत के साथ होते थे, किसी की नमाज कज़ा नहीं होती थी। अब आप ये सोचते कि शायद उलमा नमाज कज़ा कर देते हों, ऐसी बात नहीं। मसला क्या था, दिल्ली में एक जलसा होता था 12 रबीउल अव्वल शरीफ, उस सिलसिले में, और 12 दिन जलसे होते थे, यानी यकुम से और 12 तक पूरे हिंदुस्तान से उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, मुकर्रिरीन, सब उसमें शिरकत करते थे। तो एक साहब थे, हकीम साहब, जो जलसा कराते थे, बड़े पैसे वाले आदमी थे। उन्होंने एक पूरी बिल्डिंग इस मकसद के लिए किराए पे ले रखी थी कि उलमा को इसमें ठहराएंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम, नाश्ते का, खाने का, हर चीज का इंतजाम। वो सारे उलमा वहां ठहरते थे और उस बिल्डिंग में सबका कयाम होता था, खाने पीने का इंतजाम होता था। 12 दिन में जिसके जलसे जहां होते थे वो चला जाता और शिरकत करके फिर वापस वहीं पर। सुबह 9 बजे नाश्ते का एहतमाम होता था, सब साथ करते थे। तो हजरत कुतुब रब्बानी का मामूल था कि आप सारी रात जागते, इबादत करते थे और फजर से पहले जिक्र करते थे, अल्लाहू अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह हक हू, ये सारे अज़कार आप करते थे। मामूल था फजर से कब्ल। फजर की अजान हुई, उस पूरी बिल्डिंग में सारे उलमा ठहरे हैं। हजरत अपना असा लेकर निकल गए, दरवाजे पर मारा, मुफ्ती साहब उठ जाइए, फजर हो गई। दूसरे दरवाजे पर गए, मुहद्दिस साहब उठ जाइए, फजर हो गई। एक एक को उठा दिया, किसी को सोने नहीं देना। रात को तो आप नसीहत करके आए थे, आप सो रहे। तो उलमा, मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे, उलमा जब नाश्ते पर बैठते थे तो आपस में मजाक होता था। तो मजाक में कहते थे कि ताहिर मियाँ के साथ अगर रहना है तो फजर की नमाज कज़ा नहीं होगी, ये बगैर पढ़े सोने ही नहीं देंगे। कहने का मकसद ये है कि खुद भी अमल करते थे, दूसरों को भी कराते थे। खुद आपकी कैफियत यही थी कि कभी कोई नमाज कज़ा नहीं। फजर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, रात को तो जागते थे, फजर पढ़ के ही आप सोते। इसी तरह हिंदुस्तान का एक इलाका जिला गया, वहां पर आप तशरीफ ले गए तो सिर्फ नाम के मुसलमान वहां पर थे। वो जानते थे कि जी हम मुसलमान हैं, इसके अलावा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये कुछ उनको पता नहीं। आपने जब उनकी जहालत देखी, इल्म से ये ला इल्मी देखी, फरमाया यहाँ पर एक मस्जिद होनी चाहिए, सबसे पहले मस्जिद। ठीक है, एक चबूतरा था जहां वो पंचायत करते थे, चौधरी आकर बैठता था, गांव में जो लड़ाई झगड़ा होता था उसी चबूतरे पे बैठकर वो मसला हल करता था। तो हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जगह जो है ये मस्जिद के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। उनका ठीक है, आपने कुतुब नुमा रखकर किबले का तायुन किया। किबले का तायुन जरूरी है, किबले का तायुन किया, निशान लगा दिया।
अच्छा, जब किबले का तायुन किया तो जो चबूतरा था उसका कोना उसमें कट रहा था। चबूतरा ऐसे था, किबला ऐसे था, तो जाहिर है इतना हिस्सा काटना पड़ेगा। आपने निशान लगा दिया, दीवार इधर से बनाओ। मैं अभी दूसरे गांव जा रहा हूं, जब मैं वापस आऊंगा दीवार मुकम्मल हो जाएगी, नमाज पढ़ा के हम इफ्तिताह कर देंगे, मस्जिद बनती रहे। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन दौरान गुफ्तगू आपके मुंह से एक जुमला ये निकला कि अगर किसी ने मस्जिद को तोड़ा तो जहन्नुम में जाएगा। अब ये जुमला उन्होंने पकड़ लिया। जाहिल जट थे, बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। जब हजरत चले गए, अब वो आए दीवार बनाने के लिए, गांव के चौधरी साहब आए, ये दीवार ऐसे क्यों बन रही है? कहा हजरत ने फरमाया किबला इधर है। कहा भाई किबला इधर है तो ये चबूतरा जो बेकार हो जाएगा, इधर नहीं ऐसे बनाओ। यानी ये होश नहीं कि किबले से मस्जिद फिर जाएगी। कहा नहीं, चबूतरा नहीं कटना चाहिए, ये उनकी जहालत का आलम। खैर आपने उन्होंने बना दी। हजरत तशरीफ लाए, देखा कि ये तो गलत है, हमने जो निशान लगाया था। कहा नहीं हुजूर, वो चबूतरा कट रहा। फरमाया बेवकूफ, चबूतरा कट रहा है तो काटने दो, मस्जिद किबले की तरफ होनी चाहिए, अब इसको तोड़ो। कहा नहीं, हम तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे। कहा क्यों? आपने तो कहा था जो मस्जिद तोड़ेगा जहन्नुम में। अब परेशान के मैं इनको कैसे समझाऊं? फिर फरमाया अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बात बताता, जो निशान लगाया था ना, कहा इस पे दीवार बनाओ, बना दी। कहा अब ये मस्जिद की हो गई? कहा हो गई। अब पहले वाली तोड़ोगे तो अब जहन्नुम में नहीं जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पहले वाली तोड़ दी। अब आप गौर करें, ऐसे लोगों में तबलीग करना कितना मुश्किल। बिल्कुल जाहिल जड़ से, न दीनी तालीम न दुनियावी, बस ये कि हम मुसलमान हैं, बस ये जानते। आपने फरमाया देखो कोई बड़ा आए तो उसके लिए खड़े हो जाओ, अदब करो, उलमा का अदब करो, मशाइख का अदब करो, वालिदैन का अदब करो, आदाब पर आपने खिताब फरमाया। उन्होंने कहा अच्छा, अब ये बात दिल में बैठ गई, बड़ा खड़ा हो तो हमें खड़ा होना चाहिए, ये बैठ गई रही। हजरत खुतबे के लिए खड़े हुए, सबके सब खड़े, इशारा किया बैठ जाओ। कहा नहीं हम तो नहीं बैठेंगे, आप खड़े हैं हम कैसे बैठे? बेवकूफ, ये खुतबा है। नहीं हम तो नहीं बैठे। सबने खड़े होकर खुतबा सुना। खैर उसके बाद उनको बिठाकर समझाया कि भाई खुतबे में हम खड़े होंगे, तुम बैठोगे। आप दरअसल गौर करें, इस तरह आपने कई कई घंटे वहां खिताब फरमाया। दिल्ली से किताबें लेकर गए जिसमें वुजू, गुस्ल, तमाम चीजों के मसाइल थे, बैठ बैठ कर उनको समझाया। यहां तक कि 4-5 साल के अरसे में सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान बने। ये है तबलीग असल। हम तो जाके तकरीर करके आ जाए, चलो भाई समझ गए, नहीं समझे हमारी बला से क्या है? नहीं, वहां रहना है। और यही नहीं, बल्कि अगर वहां पर दलाइल और बराहीन से इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने का मौका आया तो दलाइल और बराहीन से इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया। और अगर जादूगरों से मुकाबले का मौका आया तो अपनी रूहानियत के जरिए उनके जादू को सल्ब किया और फिर इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया। ये थी आपकी शान और ये थी आपकी इल्मियत और रूहानियत। एक इलाके में हिंदू जादूगर साल पे आता था, अनाज लाओ, पैसा लाओ, जेवर लाओ, और अगर जो नहीं देता था फूंक मारी और आग लगा दी। किसी का घर जला दिया, किसी का खेत जला दिया। लोग डरते थे। हजरत कुतुब रब्बानी वहां पहुंचे। लोगों ने अर्ज की हुजूर ये मुसलमान बड़े परेशान हैं। एक जादूगर हर साल आता है, अनाज, पैसा, जेवर, जो कुछ वो मांगता है देना पड़ता है और देके चले जाता। क्यों देते हो? अगर ना दे तो फूंक मारता है, आग लगा देता। फरमाया अच्छा ठीक है। आपने अपनी तस्बीह ली और रात के वक्त उस पूरे गांव का चक्कर लगाया और हिसार बांध दी। फरमाया अब अगर आए मना कर देना। कहा वो आग लगा देगा? फरमाया कुछ नहीं होगा। कुछ दिन के बाद वो आया, लाओ भाई अनाज लाओ, गल्ला लाओ, ये लाओ। लोगों ने कहा हम नहीं देते। कहा क्या? कहा नहीं देते, देखो मैं क्या करता हूं। कहा करो। उसने फूंक मारी, कुछ नहीं हुआ। बड़ा परेशान हुआ। वो समझ गया कि कोई ना कोई। उसने कहा अच्छा तुमने किसी को बुलाया है? मैं समझ रहा हूं तुमने किसी को बुलाया है। जिसको बुलाया है उससे कहना यहीं रहे, मैं 2 दिन के बाद आता हूं, फिर मुकाबला करूंगा। हजरत ने फरमाया आने दो। आ गए अपने चेलों को लेकर।
एक को लाया जिसकी भवें भी सफेद थी, बिल्कुल बाल बाल सफेद, पता नहीं 80-90 साल की उम्र, और अपने झोले लेकर आकर बैठ गए। हजरत की चारपाई एक मैदान में बिछा दी गई। आपने अपना असा जो था ये जमीन में गाड़ दिया और उसे कहा शुरू करो। उसने कहा तुम अभी भी भाग जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। फरमाया हम भागने वाले नहीं हैं, हम तो भगाने वाले। हम क्यों भागने लगे? कहा तुम कैसे आ गए? कहा हम अकेले नहीं आए हैं, गौसे पाक का तसर्रुफ लेकर आए, मखदूम समदानी की हिमायत लेकर आए हैं, हम अपने बुजुर्गों की रूहानी ताकत लेकर आए हैं, भागने वाले नहीं हैं, तुझे भगाएंगे। उसने कहा ठीक है। उसने फूंक मारी, आग लगा दी। आग बढ़ते बढ़ते आपकी चारपाई तक आई, आपने पढ़ के फूका, वो खत्म हो। इसी तरह कुछ और चीजें वो भेजता रहा, आप फूकते रहे, खत्म होती रही। आखिर में एक गोल रंग का दायरा उसने निकाला, लोहे का दायरा, जमीन पर फेंका और कहा ये मेरा आखिरी हरबा है, आखिरी बार, और इससे आज तक कोई नहीं बचा। फरमाया करो। कहा आप भी खैरियत चाहते हो? तो कहा नहीं करो, हम जाने वाले नहीं। उसने फेंका, पढ़ना शुरू किया, वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद हो गया। फिर उसने इशारा किया, वो आकर आपके सर पर 4 फीट ऊपर आकर रुक गया। फिजा में मौलक, नजर नहीं आ रहा कि कोई उसे पकड़ा है, फिजा में मौलक है। फिर उसने पढ़ के फूका, उसमें से आग बरसी जो आपकी चारपाई के चारों तरफ आग लग गई। इधर हिंदू, उधर मुसलमान, उधर सिख, ये सारे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब आग के शोले बुलंद हुए, हजरत फरमाते मैंने अपने सर पे कुछ तपिश महसूस की, तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए। आपने पढ़ा वजुलजिलु जिलजालन शदीदा, वजुलजिलु जिलजालन शदीदा। एक ही दफा उंगली का इशारा किया, वो दायरा उसी की तरफ दौड़ा, और जब वो उसकी तरफ गया वो भागा और वो जमीन में धंस गया, और जमीन में इतना धंसा कि जमीन से पानी निकल गया। जोरदार धमाका हुआ और वो जितने जादू करते वो भागे। आपने फरमाया मुरीदीन से सबको पकड़ लो। कहा हुजूर ये जादूगर है? कहा नहीं, जादू हमने सर्च कर लिया, कुछ नहीं है, आम लोग हैं, पकड़ लो। ले आए पकड़ के। किसी ने कहा इनको कत्ल कर दो, किसी ने कहा तशद्दुद करो, किसी ने कहा हाथ पैर तोड़ दो। फरमाया इनसे पूछो इनके साथ क्या करना चाहिए। उनसे पूछा बताओ तुमने इतने साल मुसलमानों का माल खाया, उनको तंग किया, उनके घरों को जलाया, उनके खेतों को जलाया, तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए? कहा अगर हमें माफ कर दें हम सब मुसलमान हो जाए। आपने फरमाया जाओ, हमने माफ कर दिया। वो सब के सब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। न सिर्फ मुसलमान हुए, बैत करके सिलसिला अशरफिया में दाखिल हो। ये शान थी हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर शरीफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो अर्ज ये कर रहा था, इल्म से ताल्लुक, उलमा से ताल्लुक। जब आप हिजरत फरमा रहे हैं इंडिया से, कोई माल लेके जा रहा है, कोई पैसे लेके जा रहा है, कोई कपड़े लेके जा रहा है। 1948 में आपने हिजरत फरमाई, तो क्या साथ लेकर आई? अपनी किताबें और खानदानी तबर्रुकात, और कोई चीज नहीं लाई। लोगों ने कहा हजरत ये कपड़े ले ले, ये फला चीज ले ले। फरमाया ये जितनी चीजें हैं ये वहां जाकर दोबारा मिल जाएंगी। ये किताबें जाया हो गई, खानदानी तबर्रुकात जाया हो गए, ये फिर मैसर नहीं आई। ये थी आपकी किताबों से, इल्म से मोहब्बत और अपने बुजुर्गों के उन तबर्रुकात से मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी किताबें भी महफूज हैं, वो सारे तबर्रुकात भी महफूज। न कॉलेज से न स्कूल के दर से पैदा, न कॉलेज से न स्कूल के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। तो शरीयत का इल्म जबान से और तरीक़त का इल्म नजर से, नजर से। और ये नजर बड़ी अजीब चीज है। यही नजर कस्दन नामहरम के चेहरे पर पड़े तो गुनाह बन जाती है, और यही नजर वालिदैन के चेहरे पर मोहब्बत से पड़े तो एक हज का सवाब लेकर लौटती है। यही नजर कलामुल्लाह पर पड़ जाए तो नेकी बन जाती है, बैतुल्लाह पर पड़ जाए तो सवाब बन जाती है, वलीउल्लाह के चेहरे पर पड़ जाए तो सादत बन जाती है, और नबीउल्लाह के चेहरे पर पड़ जाए तो सहाबियत का शर्फ लेकर लौटती है। नजर वही है। गश खा गए कलीम और हंस पड़े हबीब,
गश खा गए कलीम और हंस पड़े हबीब, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। वो आंख कलीमुल्लाह के पास है जो हबीबुल्लाह को देखे, और वो आंख हबीबुल्लाह के पास है जो खुदा को देखे। इसीलिए हम कहते हैं नजरों में रहो, नजरों में रहो। नजरों में रहोगे तो बद नजरों से महफूज रहो। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी नजरों में हैं जो आम नजरों में नजर नहीं आते। हम उनकी नजरों में हैं जो आम नजरों में नजर नहीं आते। नजर भी अजीब चीज है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। इरफान की मैं होठों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। नजरों से पिलाई जाती है। इन बुजुर्गों की शान ये है, जब ये इबादत करते हैं, रियादत करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, चिल्ला कशी करते हैं, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको अपना महबूब बना लेता है। फिर ये जो चाहते हैं वही हो जाता है। पहले वो करो जो खुदा चाहता है, वो करो जो खुदा चाहता है, फिर खुदा वो करेगा जो तुम चाहते हो। हम कहते नहीं हम जो चाहते हैं हो जाए, पहले वो तो करो जो खुदा चाहता है। खुदा चाहता है झूठ ना बोलो, वो चाहता है ग़ीबत ना करो, वो चाहता है दिल आज़ारी ना करो, वो चाहता है हज गोई ना करो, वो कहता है नमाजों को कसदन कज़ा ना करो। हम ये सब कर रहे हैं, फिर वो क्यों करेगा जो हम चाहते हैं? वो क्यों करेगा? तो पहले वो करो जो खुदा चाहता है, फिर खुदा वो करेगा जो तुम चाहते हो। कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी जिक्र करते रहे, उसको राजी करते रहे, वो ही करते रहे जो खुदा चाहता था। फिर इन्होंने जो अर्ज की अल्लाह ने कबूल कर ली। विसाल से 2 साल कब्ल कराची के कब्रिस्तानों की मट्टी मंगा कर सूंगी, फरमाया मेरी मट्टी में नहीं मिलती। है कोई ऐसा आदमी जो अपना डीएनए बता दे? डीएनए खुर्दबीन से चेक किया जाता है, अल्लाह के वली ने सूंघ कर बता दिया। कोई बता सकता है कौन से कब्रिस्तान में जाएगा? कहेगा नहीं जी मैं तो पापोश में जाऊंगा, पता चला लोगों ने उठा के लियाकताबाद में डाल दी। वो कहता लियाकताबाद जाऊंगा, उधर डाल। अल्लाह के वलियों की शान ही अलग है। फरमाया मेरे लिए एक अलग मकाम होगा, जहां एक मस्जिद होगी, मदरसा होगा, खानकाह होगी, महफिल खाना होगा, लोग फैज हासिल करेंगे। जो जो वली की जबान से निकला अल्लाह ने वो सब कुछ पूरा कर दिया। आज 66 साल के बाद शानदार मकबरा भी है, शानदार मस्जिद भी है, महफिल खाना भी है, जामे ताहिर अशरफ भी है, इल्म भी है, रूहानियत भी है, शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मारिफत भी। जिसको जो चाहिए हासिल कर ले। समनानी वेलफेयर भी मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है। गोया इस खानकाह को कुतुब रब्बानी की निगाह करम ने एक ऐसा मरकज बना दिया, जो जिस चीज का तालिब है उसे मिल जाएगी। जो जिस चीज का तालिब। अच्छा बुजुर्गों की शान क्या है? आप देखें उनका मकाम तो बहुत बुलंद है। अगर हम उन जैसे हो जाएं, उन जैसे उनको देखा ना, हम उन जैसे बनने की कोशिश करें तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर, उसके सामने एक बहरूपिया आया। बहरूपिया ना जो लिबास तब्दील करता है। उसने कहा बादशाह सलामत मेरे अंदर एक कमाल है, क्या मैं बहरूपिया हूं? मैं ऐसा रूप तब्दील करूंगा आप मुझे नहीं पहचानेंगे। बादशाह ने कहा मेरे अंदर भी कमाल है, जिस रूप में तू आएगा मैं पहचान लूंगा। अब दोनों में हो गई। औरंगजेब कहता है जिस रूप में आएगा पहचान लूंगा, वो कहता है नहीं आप पहचान नहीं सकते। उसने कहा ठीक है, अगर मैं पहचान ना सका, यानी तूने ऐसा रूप धारा कि मैं नहीं पहचान सका, जो मांगेगा मैं दूंगा, जो भी मांगे। ठीक, चला गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल के बाद किसी ने आके खबर दी हुजूर वो मिस्र से एक काफिला आया। अच्छा, ताजिर हैं, ताजिर तिजारत करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। बादशाह ने कहा बुला लो। आ गया, वही मिस्री लिबास, वैसा ही वज़ा कता, जबान भी वही बोल रहा।
जैसे करीब आया तो बादशाह ने कहा तो वही तो नहीं जो आया था पहले। अब ये परेशान हो गया, कहा हाँ मैं तो कहा देखा ना मैंने पहचान, मैं जीत गया तो हार गया। उसने कहा अच्छा अब इस दफा ऐसा रूप धारूंगा आप नहीं पहचानेंगे, मेरी भी ये ठन गई है, बस हो गई बात पक्की। बादशाह ने कहा ठीक है जाओ, मेरा भी चैलेंज है, जो रूप धारेगा मैं पहचान लूंगा। चला गया, 2-3 साल के बाद आया, फिर बादशाह ने पकड़ लिया, वही तो नहीं है जो तू आया था पहले। इसने कहा यार ये कमाल आदमी है, जो भी रूप बदलो ये पहचान लेता है। बादशाह ने कहा क्यों खामखा मेहनत कर रहा है, मेरी निगाह में तासीर है, मैं पहचान लेता हूं, कैसे याद नहीं। उसने कहा बस ठीक है, अब आखिरी बात, अब कैसे ऐसा रूप मैं धारूंगा आप नहीं पहचानेंगे। चला गया, अब कैसे उसने ज्यादा अरसा गुजारा, 4-5 साल 8 साल। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली के करीब किसी वीरान इलाके में एक बुजुर्ग आकर बैठे, मखलूक खुदा उनकी तरफ जाने लगे। तो वजीर ने आकर कहा बादशाह सलामत एक बुजुर्ग आए, लोग जा रहे हैं वहां पर। बादशाह बुजुर्गों का अकीदतमंद था, उसने कहा चलो हम भी चलते हैं, लेकिन ऐसा करो कि पहले तुम जाओ, ऐसा नहीं कोई ऐसे ही जाली पीर हो ऐसे ही बन के बैठ गया। उनका ठीक, ये गया, वो बैठे तस्बीह लेकर, नीचे निगाह बस तस्बीह चल रही, ऊपर नजर उठा के नहीं देखे। वजीर आजम गए, पहले शोर हो गया वजीर आजम आ रहे हैं, वजीर आजम आ रहे हैं। खैर ये गया, देखा कि हजरत बैठे हैं, नीचे निगाह, लंबा कुर्ता, गले में तस्बीह, हाथ में तस्बीह, ऊपर अमामा। इसने सलाम किया, उन्होंने नीची निगाह से ही जवाब दिया। ये बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा, उन्होंने नजर उठा के भी नहीं देखा, बड़ा मुतासिर हुआ, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग। इसने कहा मैं जा रहा हूं, उन्होंने कहा नीचे देखे देखे ऊपर नजर नहीं उठाई, ये आ गया वापस। बादशाह ने कहा क्या हुआ, हुजूर बड़े साहिब कमाल बुजुर्ग, बड़े पहुंचे हुए हैं। लोग कहते हैं ना ये साहब बड़े पहुंचे हुए हैं, क्या पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए हैं, ये पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए। खैर बहरहाल बादशाह ने कहा वाकई तुमने देख लिया, हाँ जी मैंने देख लिया, भाई मैं इतनी देर बैठा, उन्होंने नजर उठा के नहीं देखा। अच्छा चलो अब हम जाते, और पहले से ऐलान कर देना शहनशाह औरंगजेब आलमगीर आ रहा है, शहनशाह हिंदुस्तान, उधम मचा देना। ठीक है, ऐलान हो गया जी बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। बादशाह ने क्या किया, 1 मील दूर अपनी सवारी रोक ली, उसके बाद अपनी जूतियां भी उतार दी, पैदल चलते चलते हाथ बांध के आजिज़ाना बिल्कुल गया, देखा कि खेमा लगा है, वो बैठे हैं। ये अंदर दाखिल हुआ, इसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उन्होंने नजर नहीं उठाई, नीची निगाह से कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बादशाह बैठ गया, बैठा रहा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे, क्या बात है ये हजरत ने नजर उठा के नहीं देखी। इसने कहा हुजूर मैं जा रहा हूं, कहा हूं, सलाम क्यों, जवाब दिया। तो बादशाह ने सोचा कि हजरत की 10 बोसी कर, कदम बोसी कर। जैसे ही आगे बढ़ा और कदमों को हाथ लगाया, उसने कहा बादशाह सलामत, मैं वही बहरूपिया हूं, मैं वही बहरूपिया हूं। बादशाह ने कहा अरे यार कमाल कर दिया तूने, वाकई मैं हार गया तू जीत गया, ऐसा लिबास तूने पहना, मैं तो पहचान नहीं सका। मैंने कहा अल्लाह का कोई वली है, कहा मैं इसीलिए उछला, आप मेरे कदमों को हाथ लगाए, मैं तो गुनहगार बनता हूं। बादशाह ने कहा बस ठीक है, अब शर्त जो थी ना, मैं हार गया तू जीत गया, और शर्त ये थी अगर मैं ना पहचानूं तो जो तू मांगेगा मुझे मैं तुझे दूंगा, जो मांगेगा। अब जानते हो उसने क्या कहा, वो सुनने और याद रखने के काबिल। बादशाह ने कहा मैं शर्त हार गया, जो मांगे मैं तुझे दूंगा। उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने बड़े बड़े रूप धारे, बड़े बड़े मैंने भेद बदले, लेकिन जब से ये अल्लाह वालों का भेद बदला है, मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। और मैं ये सोचने लगा कि अभी मैं अल्लाह वाला नहीं हुआ, उन जैसा हुआ था तो शहनशाह हिंदुस्तान मेरे दर पे आ गया, जब बिल्कुल हो जाऊंगा तब क्या होगा। अभी तो मैंने उनका लिबास पहना है, तो हिंदुस्तान का बादशाह मेरे सामने मौजूद है, मेरे कदमों में गिर रहा है, जब मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊंगा तब क्या होगा।
ये कहकर उसने अपनी पगड़ी उतार दी, अपने बाल बखेर लिए, सर पर मट्टी डाली और दीवानावार जंगल में चला गया। कहा बस अब जो भेष बदल लिया है अब यही रहेगा, मरते दम तक यही रहेगा, अब मैं नहीं बदलूंगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उनकी निगाह में तासीर है, उनके लिबास में तासीर है। तुम सिर्फ उनका लिबास ही पहन लो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। ये है अल्लाह वालों की तासीर। कहने का मकसद ये था कि बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन जब अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह इनका हो जाता है। ये अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह इनकी मानता है। ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह इनका जिक्र करता है। अल्लाह इनको अपनी अजमत और किबरियाई की चादर में ले लेता है। हदीस कुदसी में आया, औलियाई तहता कबाई ला यारिफुहुम सिवाई, मेरे वली मेरी चादर के नीचे हैं, इन्हें मेरे सिवा कोई नहीं पहचानता। हज़रत कुतुब रब्बानी अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर शफ़ी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की हयात मुबारका से हमें ये सबक मिलता है कि शरीयत पर इस्तिक़ामत के साथ अमल किया जाए और साथ साथ तरीक़त पर भी अमल किया जाए। इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलोगे तो इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकद मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए और उनकी नालैन से लगे हुए जर्रों के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आखिर में मैं उन खुलफा को यह हिदायत देना चाहता हूँ कि वो तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार करते हुए बुजुर्गान सिलसिला अशरफिया के मिशन को आगे बढ़ाएं। उनको ये एक अजीम नेमत, अजीम तोहफा, रूहानी तोहफा मिला है और जो ये समझ लें कि जब ये मिला है तो उनकी निगाह करम हुई है तभी मिला है। निगाह करम हुई तभी मिला है, तो जब निगाह करम होगी तो रूहानी तसर्रुफात भी होंगे, फिर उनकी मदद भी होगी। इंशाअल्लाह जहां भी जाएंगे बुजुर्गान सिलसिला अशरफी की मदद उनके साथ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उनको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।